भाई कैसे हो? बढ़िया है भाई, सुनाओ। क्या चल रहा है भाई? यहाँ पे भाई प्रदर्शन चल रहा है, धरना है। किस चीज का धरना करवा दिया यहाँ पे? ये जो बार्डर बैठ जाते हो, कभी यहाँ आगे बैठ जाते हो, क्या चक्कर है? नहीं, कभी कहीं सिर्फ मोदी का अपने विरोध करना है। मोदी का विरोध करना है, साथ में जो मोदी का विरोध करेंगी सरकार उसी की है, और वो जो है पूरी तरह से खुद ही चला रहा है। दूसरे जो जितने भी सरकारी तंत्र उन सबको नजरअंदाज कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, तो विरोध उसी का ही होगा। सिर्फ मोदी का विरोध करने का लक्ष्य नहीं है, लेकिन जो गलत नीति है उसका विरोध तो होना ही चाहिए। क्या गलत नीति है ये बताइए। अभी ये जो है अग्निपथ योजना लेके आए, उसमें जो है 4 साल की इन्होंने कर दिया। इसमें क्या गलत लगा आपको? 4 साल में ट्रेनिंग पूरी नहीं होती। 4 साल में ट्रेनिंग पूरी नहीं होती और उतने में आप निकाल के उसको मतलब उसको रिटायर भी कर दोगे, तो जवान को ट्रेनिंग देके क्या बिना तैयारी के उसको सेना मतलब फ्रंट पे भेजोगे, या तैयारी करवा के उसको बेकार खड़े करना है? मकसद क्या आपका, ये तो बताओ। ये कुछ बच्चे जो है ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, इनको क्या कहना चाहोगे? भाई इसके लिए हम तो ये मानते हैं वैसे तोड़फोड़ करनी नहीं चाहिए, और जो खुदकुशी कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी कुछ हद तक सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार किसी बात को सुन नहीं रही है। उसने जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी है। उसने एक संगठन बना लिया है, आरएसएस संगठन है, उसमें जो है इतने ज़्यादा लोगों को जोड़ दिया है कि भाई 30 करोड़ से ऊपर लोगों को उन्होंने जोड़ लिया है कि अब वो किसी की सुनते ही नहीं है, और हर एक विरोध को पब्लिकली, क्योंकि उनके पब्लिक में अपने आदमियों को छोड़ के और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं और उसको गलत बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो खुद से अगर कुछ सच्चाई है इसमें कि भाई क्या कमियां थी, प्रधानमंत्री मोदी जी को बतानी चाहिए कि जो रेगुलर भर्ती पहले हो रही थी उसमें क्या कमियां थी, और वो इस जो 4 साल की भर्ती में कैसे वो कमियां पूरी की गई, तो ये मोदी जी को बताना चाहिए इसमें आके, ताकि ये लोग खुदकुशी ना करें और ये सारी चीज़ें दूर हो जाएं। नहीं, आप क्या चाहते हैं मतलब अग्निपथ में? अग्निपथ में क्या चाहते हैं? हम तो रेगुलर भर्ती चाहते हैं। अग्निपथ में कुछ नहीं चाहिए हमारे को, हमें तो रेगुलर भर्ती होनी चाहिए जो पहले स्कीम थी, और उसमें अगर कोई खामी थी तो बताओ भाई, वो खामी दूर करो। नया जो है नई परात लेके आ गए, पहले गोल या नई चीज़ ले आए। पहले गोल कढ़ाई होती थी, आप चौकोर कढ़ाई लेके आ गए, आपका तो इसको ठीक करो, कैसे करो यार? पहले वो गोली ले आया ना जिसमें काम बढ़िया हो रहा था, बदलने की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों छोटा करने की पड़ गया? क्यों 4 साल की कर दिया आपने? क्यों अनट्रेंड लोगों को आप फ्रंट में भेज रहे हो? क्या वो बच्चे नहीं किसी के मरने के लिए? बिना ट्रेनिंग के आप किसी छोटे रोजगार में भी नहीं भेजते बंदों को। बिजली के काम में कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए और आप उसको फ्रंट पे भेज रहे हो, गोलियां मारने के लिए भेज रहे हो, दुश्मन के खिलाफ लड़ने की। ना क्या ट्रेनिंग के बाद ही तो भेजा जाएगा? 6 महीने की ट्रेनिंग को ट्रेनिंग कहेंगे आप? 6 महीने की ट्रेनिंग जाके सरकारी दफ्तरों में जाके 3 महीने में तो लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, एक दूसरे का नाम जानते हैं। आप 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी करके निकाल दोगे? भारत के अंदर कैसी बंदूक होती है पहले तो दिखाएंगे। ये यहाँ पे जो है यहाँ पे गन रखी जाती है, वहाँ पे एम्यूनेशन रखा जाता है, और उसके बाद में इतना सब बताने के बाद कैसी कैसी होती है। एनसीसी में भी ट्रेनिंग होती है होने को, तो क्या एनसीसी के लोगों को डायरेक्ट भेज देते हो आप? ट्रेनिंग मुकम्मल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। आप सेना तैयार कर रहे हो देश को फाइट करने के लिए, रेगुलर सेना भर्ती करो भाई। ये छोटी भर्ती क्यों करो? और छोटी भर्ती करनी है तो रेगुलर वाली क्यों बंद कर दी? उसकी वजह बताओ, क्या खामियां थी उसके बारे में बोलो कि भाई ये खामियां थी और हम इससे जो है परेशान थे और ये कमियां दूर कर दी हमने इस चीज़ से। पेंशन आपने बंद करनी थी, वैसे उसमें कर देते। मतलब ये आंदोलन जो है रेगुलर भर्ती के लिए चला हुआ है। हाँ, रेगुलर भर्ती चालू करो। ये जो अटपटी चीज़ें मत डालो, नई नई चीज़ें मत वो कर डाल कर ये कहो इसको चेक करो। ये सारी चेक करने में सारी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी मोदी जी ने। सभी ये नई नई चीज़ें चेक करते रहो। इसी चीज़ के लिए जो आप कह रहे हो, हमने एक ज्ञापन भी दिया था, संदीप शास्त्री भी उसमें गए थे। ये ज्ञापन की कॉपी है जो पीएमओ को दिया गया जंतर मंतर से। ज्ञापन दिया है आपने? ये दिया है कि भाई सरकार कहीं सुनती नहीं है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया आज्ञा नहीं देती, अदरवाइज कहीं से सुनती नहीं है, बातों को दूसरे सिरे से नकारती रहती है। लोग जो है परेशान होके, नौजवान, उनकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाती। जो हम ज्ञापन भी देते हैं कहीं जंतर मंतर पे ना जाने दिया, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि इसलिए नहीं बैठे हुए कि भाई अपनी बात रखी जानी चाहिए। अगर हम यहाँ बैठे तो हमारी बात सुने सरकार, हमें जवाब दे कि भाई आपकी ये कमियां हैं। जवाब तो देती नहीं। इस तरह से लगता है जैसे हम लोग सिर्फ खाली मीडिया के लिए आए हैं कि मीडिया को बताने के लिए। सरकारी तंत्र तो कोई बातचीत नहीं कर रहा कि इसमें ये कमियां, ये फायदा है। तो ये ऐसा सा सिस्टम हो गया। सरकार कहीं से जवाब दे, कोई ज्ञापन देते किसी का कोई जवाब नहीं आता, 2-2, 3-3 साल तक कोई जवाब नहीं आता। ज्ञापन लेके ऐसे रख लेते जैसे सजावट का सामान है। कल को क्या डिक्शनरी बनानी है कि भाई इतने लोगों ने इतने ज्ञापन दिए? तो फौज के अधिकारी खुद आके बता रहे हैं आपको। क्या फायदे बता रहे हैं? बताओ आप क्या फायदे बता रहे हैं?
वो ये कहेंगे कि भैया अभी जो 20 साल की भर्ती होगी और 24 साल तक है, 24 साल के बाद आदमी बूढ़ा हो जाएगा, तो आप मान लोगे बूढ़ा हो गया 24 साल के बाद? 24 साल के अगर वो कहेंगे 20 साल का ही बूढ़ा हो जाता तो 20 साल का बूढ़ा मान लोगे आप? उन्हीं के कहने से चलना तो फिर बात ही नहीं है। फिर तो ये हो गया कि भाई जो वो कहें, जो पहले पंडितों ने गोली खिलाई थी कि भाई ये है, ये वाला ऐसे इधर को ये डाल दो और इस तरफ ये रख दो तो तुम्हारे सारे जो है योग ठीक हो जाएंगे, वही वाला सिस्टम उन्होंने कर दिया कि अब तुम जो है 24 साल में बूढ़े हो गए हो, अब तुम थोड़े दिनों में कहेंगे वो 20 साल में बूढ़े हो गए, फिर तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही तुम्हें जो है खुश रहना चाहिए, अपने आप पेट भर जाएगा। तो भर जाएगा पेट क्या? चलो ठीक है सुमित जी, संदीप भाई भी हमारे साथ हैं।